जिस तरह से साल 2003 में आई मनोज तिवारी जी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला ने भोजपुरी इंडस्ट्री की डूबती नैया को बचा लिया था, ठीक वैसे ही सालों बाद पवन सिंह की सूर्यवंशम ने भोजपुरी इंडस्ट्री की लाज बचा ली है। पावर स्टार तो ये है ही। हाँ। चलिए पिक्चर भी इनका जो है दूसरा वीक हमारे यहाँ चल रहा है, जो कि इस साल हमारे यहाँ कोई भी भोजपुरी दूसरा वीक नहीं चला। हाँ। हालांकि कलेक्शन के बारे में अभी तक दूसरा वीक और फर्स्ट वीक मिला के देख रहे हैं तो बराबर चल रही है। बराबर चल रहा है। हाँ, बराबर चल रहा है। अच्छा, क्या बात है। और लेकिन अभी भीड़ जो है अभी फिलहाल में अभी बढ़ ही रहा है। इतना ही नहीं, इस फिल्म के मेकर से लेके अदर इंडस्ट्री के लोग भी इतने खुश हैं कि उनके जान में जान आ गई है वो, और कुछ इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई सूर्यवंशम, जिसका परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। सेकंड वीक में जितने भी थिएटर्स में लगे थे सारे थिएटर्स में रिपीट हो रहे हैं। डेफिनेटली उसका कलेक्शन बहुत अच्छा रहा। और सबसे मजे की बात यह है कि जो हम लोग मल्टीप्लेक्स सिनेमा बोलते हैं, तो मल्टीप्लेक्स में भी कुछ मल्टीप्लेक्सेस में तो ऐसा है कि मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80% से ऊपर कलेक्शन है पूरे वीक का। यहाँ तक कि पहली बार सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सिनेमा हॉल के ओनर्स हैं, उनके चेहरे पे भी चमक दिखाई दे रही है, खुशी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्यवंशम ताबड़तोड़ कमाई करते हुए शानदार दूसरा सप्ताह भी अपने नाम रख रहा है और लगातार जो पब्लिक की ऑडियंस की भीड़ है, क्रेज है, वो बढ़ती ही जा रही है। ये आप पटना वीना सिनेमा हॉल के मालिक के मुँह से खुद सुन सकते हैं। बीना में एक बार फिर से महिलाओं का आगमन चालू हो गया है। पिक्चर अच्छी बनी है, कहीं से भी दो मत नहीं, फुल फैमिली के साथ देखिए, कहीं से भी बोर नहीं होइएगा। तो जो लोग कह रहे थे कि पवन सिंह को एक्टिंग नहीं आता, पवन सिंह को कुछ नहीं आता, उनके मुंह पे अब मुझे लग रहा है कि फेविक्विक से ओट चिपका लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मुंह अब ऐसा दोबारा खुला तो ऑडियंस आपको 4 जूता मारने वाली है। पवन सिंह में कितना पावर है ये ऑडियंस तो समझती ही है, साथ ही सिनेमा हॉल के मालिक भी अब समझ रहे हैं, और दिन रात उनके मुंह पे पवन पवन ही है। क्यों ना हो भाई, क्योंकि अगर साफ सुथरी सिनेमा बना के, कम बजट में सिनेमा बना के, नई हीरोइन डाल के और आप ऐसा कमाल कर सकते हैं, तो ये तो भाई बताता है कि हाँ, अगर आप अच्छा काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, तो आपके लिए ऑडियंस हमेशा दिल से खड़ी है। हालांकि इस मूवी में आस्था सिंह का भी उतना क्रेज है और उतना ही क्रेज उस गाने का है, बबुआन सॉन्ग का, जिसको देखने के लिए उनके कट्टर वाले जो फैन हैं वो 2 से 3 बार एक गाने देखने के लिए मूवी देखने को जा रहे हैं। तो मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उनको भी समझने की बात है कि हमारी ऑडियंस चाहती क्या है। आप हिंदी टाइप का सिनेमा बना के भोजपुरी ऑडियंस को नहीं खींच सकते अपनी ओर। आप प्योर भोजपुरी से रिलेटेड भोजपुरी मिट्टी का सुगंध दिखाइए, भोजपुरी मिट्टी की कहानी दिखाइए, भोजपुरी मिट्टी वाले लिबास दिखाइए, तब आपको ऑडियंस ज़रूर प्यार देगी, अगर कहानी में दम है, स्क्रिप्ट में दम है और मूवी साफ सुथरी है तो कॉन्ग्रेचुलेसन पावर स्टार पवन सिंह और होल टीम ऑफ सूर्यवंशम, क्योंकि सबने भाई जान लगा के मेहनत किया है और आस्था सिंह ने भी कमाल का एक्टिंग किया है, जो कि हर किसी को पसंद आ रहा है। इस मूवी के गाने भी सबके सब सुपरहिट है और इस मूवी का इसीलिए क्रेज़ मतलब सोने पे सुहागा है हर चीज़, इसलिए क्रेज़ इतना रोज़ बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही बढ़ता जाए, और हम तो यही दुआ करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।